क्या आप यूएफसी फाइटर एलेक्स परेरा को जानते हैं? यूएफसी फाइटर एलेक्स परेरा मिडल वेट और लाइट हैवीवेट में टाइटल जीतने वाला फर्स्ट फाइटर है और ये कारनामा एलेक्स परेरा ने सिर्फ 2 साल में 7 फाइट जीत कर दिखाया, जो कि एक नामुमकिन सा लगता है। तो आइए जानते हैं एलेक्स परेरा इतने कम टाइम में 2 वेट डिवीजन में चैंपियन कैसे बना। परेरा ने नवंबर 2021 में यूएफसी को साइन किया और उस टाइम पर परेरा का एमएमए रिकॉर्ड 3 विन 1 लॉस का था और 3 विन परेरा ने नॉकआउट से जीती थी। तो एलेक्स परेरा एक बड़ा स्टार था किक बॉक्सिंग में, जिस वजह से यूएफसी परेरा को साइन कर दिया है। तो यूएफसी में आने के बाद ये बात चलने लगी थी कि इजराइल एडेसानिया का राइवल यूएफसी में आ चुका है, तो संभावनाएं बन रही थी फ्यूचर में इनकी फाइट हो सकती है। तो फर्स्ट फाइट एलेक्स की एंड्रियास मिचिलिडिस से होती है मिडल वेट डिवीजन में और इस फाइट को परेरा नॉकआउट से जीत जाता है। सेकंड फाइट ब्रूनो सिल्वा से होती है और ये पूरी फाइट परेरा अपनी स्ट्राइकिंग से इस फाइट को डोमिनेट करता है और यूनाइटेड डिसीजन से ये फाइट जीत लेता है। तो ये फर्स्ट एंड ओनली फाइट थी जो परेरा के करियर में डिसीजन तक गई थी। थर्ड फाइट परेरा की सीन स्ट्रिकलैंड से होती है और इस टाइम पर सीन स्ट्रिकलैंड मिडल वेट डिवीजन में टॉप 5 में था और 6 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चल रहा था। तो ये फाइट परेरा के एमएमए करियर का रियल टेस्ट होने वाला था और इस फाइट में परेरा अपने लेफ्ट हुक से सीन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर देता है और इस जीत से परेरा अर्न करता है मिडल वेट टाइटल शॉट। तो सिर्फ 3 फाइट जीतकर परेरा को टाइटल शॉट मिलने का रीजन था इजराइल एडेसानिया। पास्ट में इजराइल एडेसानिया और परेरा की किक बॉक्सिंग में राइवलरी रह चुकी थी। परेरा एडेसानिया को किक बॉक्सिंग में नॉकआउट कर चुका था। तो यूएफसी चाहती थी ये फाइट हो क्योंकि ये फाइट काफी बड़ी होने वाली थी और ऐसी फाइट काफी बड़ी होती है जिसमें फाइटर्स के पास्ट में कुछ राइवलरी होती है और एडेसानिया को भी अपनी हार का बदला लेना था परेरा से। तो ये फाइट होती है नवंबर 2022 को। परेरा 5th राउंड में एडेसानिया को टेक्निकल नॉकआउट से हरा देता है और बन जाता है मिडल वेट चैंपियन। तो सिर्फ 1 साल में परेरा यूएफसी चैंपियन बन जाता है। मॉडर्न एरा में सिर्फ 1 साल में कोई भी फाइटर चैंपियन नहीं बन पाया था। तो इस फाइट के 6 मंथ बाद परेरा वर्सेस एडेसानिया का रीमैच होता है। एडेसानिया सेकंड राउंड में परेरा को नॉकआउट कर देता है और ये नॉकआउट काफी जबरदस्त होता है और इस हार के बाद परेरा मिडल वेट डिवीजन को छोड़ देता है क्योंकि परेरा काफी हैवी फाइटर है, इसको वेट बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए परेरा एक वेट डिवीजन अब जाता है लाइट हैवी वेट डिवीजन में। लाइट हैवी वेट डिवीजन में परेरा यान ब्लॉकोविच को हरा के टाइटल शॉट अर्न करता है। लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप के लिए परेरा की फाइट होती है यूरी प्रोहास्का से। परेरा सेकंड राउंड में यूरी प्रोहास्का को नॉकआउट कर देता है और बन जाता है लाइट हैवीवेट चैंपियन। तो 2 साल में 2 वेट डिवीजन में चैंपियन बनने वाला फर्स्ट फाइटर बन जाता है और मिडल वेट और लाइट हैवीवेट में चैंपियन बनने वाला एलेक्स परेरा फर्स्ट फाइटर बन जाता है। तो परेरा ने यूएफसी में एक से एक बड़े फाइटर को हरा के गोट स्टेटस हासिल कर लिया है और अब परेरा हैवीवेट डिवीजन में मूव कर रहा है और अगर परेरा हैवीवेट डिवीजन में चैंपियन बनता है तो यूएफसी हिस्ट्री का फर्स्ट फाइटर बन जाएगा जो 3 वेट डिवीजन में चैंपियन बना हो।